बयान देकर बुरे फंसे हिमाचल के यह नेताजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। इलेक्शन नजदीक है हिमाचल में तो बयानों के बम फूटना भी लाजिमी है। हाँ, ये बात अलग है कि जल्दबाजी के चक्कर में कौन सा बयान खुद पर ही भारी पड़ जाए पता ही नहीं चलता। कुछ यही हुआ है हिमाचल के एक बड़े नेता के साथ, जो ज्यादा राजनीतिक लाभ उठाने के फेर में कुछ ज्यादा ही बोल गए और फिर उनका बयान खुद उनके ही गले की फांस बन गया। जानिए क्या है मामला और क्या हुआ नेताजी के साथ। हिमाचल का कौन नेता कितना काबिल। बिल्कुल। अब ये सवाल क्यों उठा, पहले मैं अवस्थी जी ये चर्चा ऐसे शुरू करना चाहूंगा कि हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्तमान में, पीछे वो इलेक्शन हार गए, बिल्कुल कौल सिंह ठाकुर साहब की बात करें, वो एकदम से एक्टिव नजर आने लगे पिछले कुछ दिनों से। क्या राय क्या है आपकी, क्या टिप्पणी है? देखिए, वो एक कहावत है, मरता क्या ना करता। अब वो पिछला चुनाव हार चुके हैं, नया चुनाव सिर पे है, उनको दो काम बड़े दिख रहे हैं। एक तो अपना टिकट हासिल करना है, अपने परिवार के लिए एक और टिकट उनको हासिल करना है, साथ में जीत सुनिश्चित करनी है। अब उसके लिए उनको चर्चा में आना पड़ेगा। 4 साल 5 साल तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे थे, पर अब वो एकदम बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके एक दो बयान जरूर चर्चा में आए थे, उसके बाद फिर वो चर्चा से बाहर थे। अब एकदम वो चर्चा में आए हैं। उनको भी पता है, चूंकि अनुभव है उनके पास, उनको भी पता है कि कहाँ अटैक करना है। तो इस बार उन्होंने चर्चा में आने के लिए कुछ जो भी बयान, अब मैं आता हूँ अवस्थी जी। और एक चीज और भी है अवस्थी जी, क्योंकि कौल सिंह वरिष्ठ नेता हैं, और ये देखिए कि हॉट सीट जो है कांग्रेस की वो अभी खाली पड़ी हुई है। इन केस कांग्रेस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका अभी फैसला हुआ नहीं है, तय नहीं है, वो इलेक्शन के बाद होना है। एक ऑप्शन वहां भी है। अवस्थी जी, सीएम की योग्यता को लेकर एक बयान दिया कौल सिंह साहब ने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके वरिष्ठ होने का हवाला देते हुए जवाब तो दिया, वरिष्ठ होने का हवाला दिया, कम शब्दों में नपातुला जवाब दिया मुख्यमंत्री साहब ने, और ऐसा जवाब दिया है जिसकी हर कहीं चर्चा हो रही है ना। और इस पे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब चुटकियां लेने में बड़े माहिर है ना जयराम ठाकुर जी। क्या मामला था, ये क्या हुआ? देखिए, पहली बात है कि 2-3 दिन पहले ठाकुर कौल सिंह ने शिमला से एक बयान जारी किया था। उनका ये कहना था कि ये जो सरकार है वो अनुभवहीन है, मुख्यमंत्री अनुभवहीन है जी। ना इनके पास सरकार चलाने का अनुभव है, ना ही इनके पास काबिलियत है। अच्छा। और अब तक के सबसे कमजोर सीएम हैं। अच्छा, है ना। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 7 चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव बदल दिए हैं। और उसमें भी एक आरोप ये था कि जो इनसे पूर्व, ये जो अभी मुख्य सचिव बदले, इनसे पूर्व जो बदले थे खाची साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए बदल दिए कि बदलना था। अच्छा, तो ये उनका एक बयान था जो उन्होंने सीएम साहब पे सीधा हमला किया था। आपने बात की कि सीएम साहब के बयान भी बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, सीएम साहब ने भी ना बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला कि जी कौल सिंह उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, अनुभव में बहुत बड़े हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बोल भी सब कुछ दिया है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि कौल सिंह जी की कितनी काबिलियत है वो भी सबको पता है, कितनी शिक्षा है वो भी सबको पता है, और वो कितने पानी में हैं वो भी सबको पता है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं बोलना नहीं चाहते हैं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है ना। तो सामने दिख रहा है कि उन्होंने क्या कुछ बोला। मुख्यमंत्री का इशारा कहाँ कहाँ था, ये लोगों को सब याद आ गया उसके बाद। अच्छा, अवस्थी जी, एक और चीज़ है कौल सिंह ठाकुर साहब के बारे में, वरिष्ठ नेता, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। पिछले काफी समय से, शुरू में तो चलिए साथ थे, लेकिन वीरभद्र सिंह साहब के रहते हुए वो एक तरह से पैरेलल आ चुके थे, है ना जी। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जब पता चला कि वो वीरभद्र सिंह के दूसरी लाइन पे चल रहे हैं, चाहे वो फिर प्रदेश अध्यक्ष थे या कुछ भी थे, या मंत्रिमंडल में रहते हुए भी, तब तो दूरियां थी। अब वो वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो है, उनके परिवार के बहुत नजदीक खड़े नजर आ रहे हैं। कारण क्या है यहाँ पे? देखिए, जो मैं पहले भी बता चुका था कि उनको अपना कैरियर बचाना है। उम्र के जिस पड़ाव में वो हैं, वहाँ मुझे लगता है कि शायद इसके बाद वो चुनाव ना भी लड़ें। पर पहले भी वो घोषणा कर चुके हैं 1-2 बार कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। बिल्कुल, पर उनको इस बार चुनाव लड़ना भी है और वो जीतना भी चाहते हैं जी। और वीरभद्र परिवार के पास एक कुंजी तो है कि वीरभद्र सिंह जो स्वर्गीय की धर्मपत्नी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, टिकट आवंटन में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। मंडी संसदीय क्षेत्र की वो सांसद हैं, उन्होंने पिछले दिनों अभी चुनाव जीता है, तो प्रभाव तो है बिल्कुल। उस चुनाव के दौरान कौल सिंह ने थोड़ी बहुत उनकी मदद भी की है, तो अब वो
इसीलिए उनसे नजदीकियां बना रहे हैं कि उनके नजदीक होने का फायदा या वीरभद्र परिवार की जो पैठ प्रदेश में है उसका फायदा उनको भी चुनाव में मिल सके, चुनाव में मिल सके। मतलब दूर की कौड़ियां हैं और भी इस मामले में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कांग्रेस को अवस्थी जी, कांग्रेस की ही बात को आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार समिति जो है कांग्रेस की, उसके जो अध्यक्ष हैं, नादौन के विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका एक अपना अंदाजा सरकार पे प्रहार करने का, वो नीतियों को लेके बोलते हैं, वो व्यक्ति केंद्रित बयान नहीं होते, उनके नीति केंद्रित बयान होते हैं। अब जो जीएसटी बढ़ा है, जिससे महंगाई हुई है, हर चीज पे 5% जीएसटी, जिसमें आटा, दूध, ब्रेड, पता नहीं क्या क्या, उसको लेके उन्होंने इसको एक बयान दिया है और जनता उससे जुड़ती भी जा रही है। क्या कहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने? देखिए, आपने बात की महंगाई की, जीएसटी जो है वो जीएसटी के नाम पे एक तो पहली बात हो कि बहुत बड़ा खेल देश में हो रहा है जी। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये टैक्स कौन सा है। अगर राहुल गांधी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स बोला है तो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार समझी जा सकती है, जिस तरह से केंद्र सरकार अब इसको रिफाइन कर रही है, इसमें हर दिन कोई नए संशोधन कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक तो ये आने वाले समय में कोई भी एक ऐसी आइटम नहीं है जो बिना टैक्स के रहेगी। अभी जिन आइटम पे टैक्स लगाया गया है, आपको क्या लगता है कि आटा या चावल है, इनको या दालें हैं, या इनको आप लंबे समय तक बिना किसी पैकिंग के सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, मतलब इन्हें बरसात का मौसम है आजकल। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो वित्त मंत्री महोदय हैं केंद्रीय, उनके पास कोई दूरदर्शिता है। मुझे लग रहा है शहरी कल्चर से वो बाहर निकल नहीं रही हैं। ग्रामीण या दिल्ली जैसे शहर में बैठी हैं, बैकडोर उनकी एंट्री रहती है, राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव उन्होंने कभी डायरेक्ट फेस किया नहीं है, इसलिए नीतियां बनाती बार वो हर बार ऐसी बहुत ज्यादा चूक कर रही है जो नुकसान प्रदेश या देश को हो रहा है, और आने वाले समय में जिसकी भरपाई किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उसी उनकी जो कमजोरी है उनको कैच करने की कोशिश की है। अभी ये जो आटा चावल जो भी है, अगर वो आप ओपन बेचते हैं तो टैक्स फ्री हैं, अगर उनको पैक कर देते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, 5% तक टैक्स है। तो वो छोटी बात नहीं है, इतना तय है कि हर आइटम फिर महंगी होने वाली है, फिर महंगी होने वाली है। बिल्कुल सही कहा। दूध, दही, ब्रेड सबके दाम फिर बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार ऐसी गलत नीतियों पर कायम रहती है तो वो आने वाले समय में अगले महीने से इस पे आंदोलन पे उतरेंगे। और मौका भी सही है, इलेक्शन आ रहे हैं कि नजदीक। अब जी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र की नीतियों की वजह से जयराम ठाकुर साहब को मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं। पिछले उपचुनावों में भी महंगाई की वजह से, जिसमें हिमाचल सरकार का कोई रोल नहीं था, लेकिन महंगाई का नजला गिर गया उपचुनाव है ना जी। तो अब भी वही है, वो कहीं से छूट देने की कोशिश करते हैं, तेल सस्ता करने की बात कही डिपो में या कोई और तरीका, लेकिन फिर वही ऊपर से कोई नया आदेश आ जाता है और उलझ जाती है हिमाचल सरकार। अच्छा अवस्थी जी, कांग्रेस 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। अब कल से शायद फिर कांग्रेस एक मोर्चा खोल रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। क्या मामला क्या है? जल्दी से जरा, समय कम है। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। दो जो आपने मामले बताए, 2 मोर्चे, एक तो केंद्र का मोर्चा, दूसरा हिमाचल का। तो चलिए हमने बात की, हिमाचल में तो चुनाव को लड़ना है। केंद्र का मसला जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो ईडी है, उसकी बार बार जो गांधी परिवार पे जो अटैक हो रहा है उससे उद्वेलित है प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, प्रदेश के देश भर की है। और उसी दिशा में फिर चेतावनी जारी हुई है कि अगर आप किसी भी नेता को, कांग्रेस के किसी भी नेता को इसलिए आप ईडी के सामने पेश करना चाहते हैं कि उसकी छवि खराब करनी है या चुनाव में आपने फायदा लेना है, तो कांग्रेस का विरोध कर रही है। तो ये कल से फिर शुरुआत होगी। अगर ऐसा होता है फिर हम रिपोर्ट करेंगे क्या होगा। अच्छा वस्तु अंतिम प्रश्न मेरा, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, पूर्ण राज्यत्व नहीं, स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भाजपा इस पे इसको एक बड़ा इवेंट बनाने जा रही है, उत्सव की तरह, और हिमाचली होने के नाते इस पे गर्व भी होना चाहिए। क्या कार्यक्रम है, क्या योजना है, क्या करने जा रही है सरकार? जरा जल्दी से बस हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो चलो आपने जैसे बात की कि हिमाचल के स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 75 कार्यक्रम प्रदेश सरकार करेगी। हर कंस्टिट्यूंसी में कार्यक्रम होगा जहाँ विधायक है, कोई और नेता है, लेकिन कंस्टिट्यूंसी 68 है। उसके अलावा जो राजधानी या अन्य जिला मुख्यालयों पे भी कुछ एक्स्ट्रा कार्यक्रम, वो जो लोग बोल रहे हैं कि जैसे जसवां परागपुर में 2 SDM, बिल्कुल उस तरह के कार्यक्रम हो। तो 75 कार्यक्रम सरकार की करने की योजना है। और इसी में आपको ये भी मैं साथ में जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार है वो इवेंट्स की सरकार बन गई है, और ये बहुत ज्यादा अपना समय जो है वो पब्लिक इंटरेक्शन के साथ, लोगों के साथ जुड़ने की बजाय, लोगों को समझने की बजाय ऐसे इवेंट्स पे अपना समय बर्बाद कर रही है। पिछले दिनों भी ऐसी चर्चा थी कि इस सरकार के पास लोगों तक पहुंचने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि वो इवेंट्स में ही अपना टाइम लगा रही है।
बिल्कुल सही बात है। सरकार एक ऐसी ही चर्चा मंत्रिमंडल की आगामी बैठक को भी लेके हो रही है। 20 को होती है, कभी 27 को हो जाती है, फिर 23 को हो जाती है, फिर 28 को हो जाती है। अब वो होती कब है, इस पे भी चर्चा होगी। ये जो थोड़ी ऐसी चीजें सामने आती हैं अवस्थी जी, इससे थोड़ा ये लगता है कि उधेड़ बुन क्या चली है, सवाल से उठते हैं। बिल्कुल।